ऋतुराज वसंत। तो बच्चों, ऋतुओं के विषय में तो आपने सभी ने सुना होगा। तो ऋतुएं जो होती हैं उसमें कौन कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो ये सारी क्या होती हैं? ऋतु होती हैं। तो इन सभी में ऋतुराज को किसे कहा जाता है? ऋतुराज कहा जाता है वसंत को। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कक्षा 8 का चतुर्दश पाठ है, जो कि सृजन संस्कृतम पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो आज हम इसी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ऋतुराज वसंत। तो अस्माक देशे षड् ऋतौ भवन्ति। तो हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। ते वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंत शिशिरः सन्ति। इनमें से कौन कौन सी होती हैं? ग्रीष्म यानी कि गर्मी, वर्षा, बसंत, शरद, हेमंत और शिशिर। येषु वसंतः सर्वजनानां प्रिय अस्ति। इनमें जो वसंत ऋतु होती है सभी लोगों में प्रिय होती है। यदा मीनमेष राशिस्थ सूर्ये भवति चैत्र वैशाख मासस्य आगमनं भवति तदा वसंत ऋतु आगच्छति। तो जब मीन मेष राशि में सूर्य स्थित होता है और चैत्र और वैशाख का मास आता है, तब कौन सी ऋतु होती है? तब होती है वसंत ऋतु। वसंत काले समशीतोष्ण वातावरण भवति। तो वसंत ऋतु पे कैसा होता है? समशीतोष्ण, यानी कि ना तो गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ऐसा वातावरण होता है। शीतल मंदः सुगंधित समीरः वहति। तो जो हवा बहती है वो ठंडी और धीरे धीरे सुगंधित हवा बहती है। तदा सर्वे जनाः अपूर्वमेव सुखम अनुभवन्ति। उस वक्त जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति करते हैं। वसंत काले प्रकृति नूतनम परिधानम धारयति। तो वसंत काल में यानी कि वसंत ऋतु के समय में प्रकृति जो है नए कपड़े धारण करती है। वने उपवने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। वन में और उपवन में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। मधुलुब्धा भ्रमरा पुष्पेषु गुंजन्ति। तो मधु यानी कि शहद को पीने के लिए भ्रमर उसके ऊपर गूंजते हैं, भंवरे गूंजते हैं। वृक्षा जीर्णानि पर्णानि त्यजन्ति नूतनानि च वहन्ति। तो जो पेड़ होते हैं वो पुराने पत्तों को त्यागते हैं और नए पत्तों को धारण करते हैं। वृक्षेषु खगाः कलरवं कुर्वन्ति। पेड़ों पर जो पक्षी हैं वो कलरव करते हैं यानी कि ध्वनि निकालते हैं। समस्य क्षेत्रेषु सस्य क्षेत्रेषु पीतवर्णानि पुष्पाणि प्रकृत्या शोभा वर्धयन्ति। तो जो सरसों के खेत होते हैं उनमें जो है पीले पीले जो फूल होते हैं वो प्रकृति की शोभा में को बढ़ाते हैं। वसंत काले आम्र वृक्षेषु मंजरीय प्रस्फुटन्ति। तो वसंत ऋतु में ही आम के पेड़ पर मंजरी फूटती हैं। आम्र वाटिकासु कोकिला मधुरम कूजन्ति। और आम के जो बगीचे में कोयल जो है मीठे स्वर में कूजती है। ता मधुर स्वरेण सर्वेषां जनानां मनासि हरन्ति। वह अपने मीठे स्वर से सभी लोगों के मन को हरती है। स्थाने स्थाने जना वसंतोत्सवस्य आयोजनं कुर्वन्ति। जगह जगह पर लोग वसंत उत्सव का आयोजन करते हैं। होलिकोत्सव वसंतोत्सवस्य एवान्यम रूपम अस्ति। होली का जो उत्सव है वह भी वसंत उत्सव का एक रूप ही है। विश्व साहित्यस्य अनेका महाकवय वसंतस्य अपूर्व शोभाम अवर्ण्यत। तो विश्व साहित्य में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनमें वसंत ऋतु का बहुत ही शोभापूर्ण वर्णन किया गया है। वसंतस्य अपूर्वम सौंदर्य दृष्ट्वा भगवान श्री कृष्ण अपि गीतायाम अवदत्। तो वसंत ऋतु के अपूर्व सौंदर्य को देखकर ही श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। ऋतु नाम कुसुमार इति, यानी कि ऋतुओं में सबसे जो सुकुमार ऋतु है वो कौन सी है? वो है वसंत ऋतु। सर्वे ऋतौ सेवार्थः आगच्छन्ति परंतु अस्मिन् ऋतौ जनाः विशिष्टम् आह्लादम् अनुभवन्ति अतः अयम ऋतुराज वसंत इति कथ्यते। सभी ऋतुएं किसके लिए आती हैं? सेवा के लिए आती है, लेकिन यह लोगों में विशिष्ट आह्लाद यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करने के लिए और अनुभव करने के लिए आती है, इसीलिए इसको ऋतुराज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऋतुराज वसंत सभी ऋतुओं में ऋतुराज कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आया ऋतुराज वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी और सुखद अनुभूति देने वाली ऋतु होती है।
जब वसंत ऋतु आती है तो सभी पेड़ जो होते हैं उन पे फूल आने लगते हैं, तो चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो मनोरम हो जाता है और मन को मोहने वाला होता है। और आम के पेड़ पर तो मंजरियाँ आने लगती हैं, कोयल वहाँ पर कू-कू करती है, जो फूल होते हैं उन पे भंवरे मंडराते हैं, तितलियाँ मंडराती हैं, तो इसलिए इसमें ऋतु में जो है बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं लोग, तो इसीलिए इस ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आगे के चैप्टर भी आपको ऐसे ही प्राप्त होते रहें।